यशस्वी प्रधानमंत्री जो 30 मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उनका 11वां बजट है। इस बजट के द्वारा जो उनकी थीम है यही है कि हम आत्मनिर्भर भारत, मजबूत भारत, विकसित भारत 2047 का तीसरी मजबूत अर्थव्यवस्था में खड़े हुए भारत के लिए ये बजट पेश किया गया है। ये बजट गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी के किस प्रकार उनके घर में उजाला किया जाए। आपने देखा होगा पिछले बजट में हमने 18,000 गाँव लिए थे जिनमें लाइट नहीं थी, लाइट पहुँचाने का काम किया। जिन घरों में नल नहीं थे, नल में जल पहुँचाने का काम किया। जिनमें शौचालय नहीं थे, शौचालय देने का काम किया। जिनको घर नहीं थे, 4 करोड़ लोगों को घर दिया कि हमने 3 करोड़ लोगों को और घर देने वाले हैं। जहाँ पानी नहीं पहुँचा था वो पानी पहुँचाने वाले हैं। पर्यावरण की दृष्टि से किस प्रकार से संतुलित किया जाए उसके लिए बजट रखा गया है। और साथ साथ जिस प्रकार से किसानों को मजबूत करने के आयुष जो उनको सम्मान निधि के साथ साथ उनको खेतियों के भी विकल्प दिए गए हैं। ऑर्गेनिक खेती का विकल्प दिया गया है, फूलों की खेती का विकल्प दिया गया है। और सबसे बड़ी जो खेती फल फूल की वो करते हैं, उसको जब वातावरण नहीं हो, सस्ता हो, किस प्रकार से स्टोरेज किया जा सकता है। जब महंगा होगा जो उसको बेचा जा सकता है। ऐसे किसानों को अच्छे प्रावधान करने का काम किया है। महिलाओं को आरक्षण के साथ साथ ड्रोन डेयरी बनाने का काम किया गया है। दलितों पिछड़ों के लिए 10 लाख का लोन मिलता था, 20 लाख का करने का काम किया गया है। उत्तराखंड के अंदर आपदा से बचने के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए 1100 करोड़ रुपया रखा गया है। ऐसे सामूहिक देश के विकास के लिए, विकसित भारत के लिए ये बजट है। और बजट हमारे आने वाले समय के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए समर्पित रहेगा। कर रहे हैं तो किसानों की जो खाद है उस पे आपने टैक्स बढ़ा दिया, तो ये क्या किसानों की उन्नति के लिए है या लोगों की उन्नति के लिए है? इसका उपाय कैसे निकाला जाए? इसका उपाय ये है कि आप थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लो। जी, 3000 की बोरी जो पूरे विश्व में मिलती है, आज 300 की बोरी हम किसानों को दे रहे हैं। इम्पोर्टेड यूरिया हमने दिया, पहले कांग्रेस के शासन में ब्लैक होती थी, हमने इम्पोर्टेड यूरिया देने का काम किसानों को किया है। हमने युवाओं के लिए नौकरियों, कौशल निर्माण कार्य कर रहे हैं। हमने नौकरी में उनको 5000 की हमने अग्रिम राशि देने का काम किया, कोई बेरोजगार सा नहीं रहे। ऐसे अनेकों के प्रावधान किए हैं। एजुकेशन में बचा और एजुकेशन कोई रक्षा के लिए, पहले आपको मालूम होगा हमारे यहाँ गोली भी नहीं खरीदी जा सकती थी। आज प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो 31 तोपों की सलामी देखी, वो भारत की बनी हुई तोप थी। आज हमारे सैन्य संरक्षण जो मजबूत हो रहे हैं, हम अपने हेलीकॉप्टर खुद बना रहे हैं। हमने कोई किसी का बजट नहीं किया, गुमराह नहीं करने की बात है। हमने सभी में प्रावधान अच्छे रखे। एक मजबूत भारत, सशक्त भारत, बॉर्डर पे भी सुरक्षित, अंदर भी सुरक्षित, ऐसा भारत देने वाले हैं। हम ही लोग हैं जिन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम किया। कांग्रेस तो खाली उनको बहला कर पुचकार के ऐसे भगा दिया करते थे। फिर ओपीएस क्यों नहीं दे पा रहे? ओपीएस क्यों नहीं दे पा रहे? देखिएगा, घर और परिवार चलाने के लिए जी, अब किसी को दही से कफ हो जाती हो, किसी को कोई परेशानी तकलीफ हो जाती है, उन्हें बजट की तरफ भी देखना होता है। बजट के हिसाब से सही चल रहे हैं हमारे सभी लोग। पेंशन के लिए भी प्रावधान इसमें रखा गया है, जिनकी जो समस्या है उनका समाधान निकाला जाएगा। और जहाँ तक आपने केदारनाथ, उसके बाद की अयोध्या की बात की, अयोध्या वाली विधानसभा सीट हम जीते हैं और जगह हम आ रहे हैं। ये अयोध्या के इससे कोई मतलब नहीं है। भगवान राम का आशीर्वाद हमें है। और बद्रीनाथ, आपको किसने बताया बद्रीनाथ हमारे पास थी? बद्रीनाथ तो हमारे पास थी ही नहीं, ना तो इलेक्शन से पहले हमारे पास थी, ना बाद में हमारे पास में। इलेक्शन से पहले लोकसभा के बाद में जितनी सीटें हमारी थी विधानसभा में, उतनी सीटें हमारे पास हैं। हमारा तो मनोबल बढ़ा हुआ है। हम जो मंगलोर वाली सीटें हैं, जहाँ 11-12 हज़ार लेते थे, आज 32,000 करीब 400 वोटों से हम खाली हार के आए। आज हमारा इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि आने वाले समय में उसको भी जीतेंगे हम केदारनाथ भी हम जीतेंगे। इसलिए ये लोग झूठ पे नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं चलने वाला।